हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे टेंस के बारे में। जैसे कि मैंने पहले कहा था आपको कि कंप्लीट टॉपिक वाइज सारी क्लासेस ऑर्गेनाइज की जाएगी, है ना। ग्रामर को लेकर के आपका डिमांड भी था। तो इसमें पहला जो आपका टॉपिक है वो है टेंस, ठीक है। इसके सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो लिए गए हैं मिरर ऑफ कॉमन एरर से, ठीक है। यही है आपका मिरर ऑफ कॉमन एरर, आप सब इससे परिचित होंगे ही, ठीक है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले एक कोट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मोटिवेशनल कोट है। इफ़ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर व्हाट यू वांट बिकम्स द सेक्रीफाइस। कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है। इफ़ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर व्हाट यू वांट, मतलब क्या हुआ, आप जो चाहते हैं अगर उसके लिए आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, है ना। व्हाट यू वांट बिकम्स द सेक्रीफाइस। तो जो चीज़ आप चाहते हैं, जिसको चाहने की आपने पूरी की पूरी मेहनत की है ना, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस ढंग से अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाए उसके समक्ष, ठीक है, जितना करना चाहिए, जितना एफर्ट लगाना चाहिए था, तो शायद वो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएगी, ठीक है। तो ये लाइन याद रखिएगा, बहुत बढ़िया लाइन है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इफ़ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर व्हाट यू वांट बिकम्स द सेक्रीफाइस। तो आप लोग पूरे एफर्ट के साथ, पूरे मेहनत के साथ काम करिए, और जब भी ये सेशन पढ़िए तो पूरा का पूरा सेशन पढ़िए बढ़िया से, ठीक है। ये कोई कॉमेडी वीडियो की तरह वीडियो देख करके आप छोड़ मत दीजिए। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, 1 बाय 1 सवाल मेरे साथ सॉल्व करते चलिए, ठीक है। और इसका पूरा बेनिफिट उठाइए, कॉपी कलम ले करके इसको नोट भी क्या करिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं, है ना। इसका यूज हो सकता है आगे आने वाले क्वेश्चंस में होगा, ठीक है। देखिए पहला जो है आपका, जब सेंटेंस में जनरली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, समटाइम्स, ऑफन, एवरीडे, वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, सेल्डम, नेवर, ऑलवेज हो, तो ये सिंपल प्रेजेंट में होंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप जानते ही होंगे और याद भी रखिएगा। इसमें हमने नेवर और ऑलवेज को लेकर के एक बात यहाँ लिखा है, परफेक्ट। क्या मतलब इसका हुआ, नेवर और ऑलवेज का जब हम यूज़ करते हैं तो सेंटेंस परफेक्ट में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, आई नेवर मिस माई मॉर्निंग टी, मैं सुबह का चाय कभी मिस नहीं करता हूँ। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट। ये क्या हो गया, प्रेजेंट। आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, मैंने इस तरह की जो शानदार या सुंदर जगह है, मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा है। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। तो नेवर और ऑलवेज के केस में जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट में हो सकता है और सिंपल प्रेजेंट दोनों में हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट है, जब सेंटेंस में अपीयर, बिलीव, फील, हियर, लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, सी, सीम, विश, रिमेंबर, लुक, हैव, थिंक, टेस्ट, नो, मीन, वांट, बिलोंग, डिपेंड हो, तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं होंगे। इसके बारे में एक बात और जान लीजिए कि इन सब वर्ब को हम लोग कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज़ तो नहीं करते हैं, है ना। इसी में आपने वर्ब ऑफ परसेप्शन पढ़ा होगा, वर्ब ऑफ स्टेट्स पढ़ा होगा, मतलब जो अवस्था दिखाता है, हमने सबको एक कंबाइंड फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है, जो पॉसिबिलिटी है, जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है ना। तो अगर मान लिया जाए ये सारे के सारे वर्ब्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज़ करके दे देता है एग्ज़ाम में, तो आपको क्या करना है, उसके एक स्टेप पहले चेंज करना है, मतलब सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना है, ठीक है। बट अगर ये सारे के सारे वर्ब्स का यूज किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस में दे दे, जैसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो उसको भी अपने से एक स्टेप पहले यानी प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। जैसे मैं कहूँ कि मैं आपको 2 सालों से जान रहा हूँ, ठीक है, यानी आई हैव बीन नोइंग यू, है ना, फॉर 2 ईयर्स। तो हाँ, आई हैव बीन नोइंग का तो कॉन्टिन्यूस वहाँ हो गया, गलत हो गया। तो क्या करेंगे, आई हैव नोन यू फॉर व्हाट, 2 ईयर्स, ठीक है, ऐसा यूज़ करेंगे। अगर ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में रहेगा तो बदल जाएगा सिंपल पास्ट में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रहेगा तो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो उसके एक स्टेप पहले करना है, सेम बात फ्यूचर में अप्लाई होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे माधुरी दीक्षित इज़ हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग। हैविंग आप जानते हैं, हैव का मतलब रखने का, पोजीशन की बात करता है। जैसे बोलते हैं मेरे पास एक कार है, तो आई हैव अ कार या आई एम हैविंग अ कार, तो आप कहेंगे सर आई हैव अ कार ज़्यादा सही होगा, ठीक है। तो माधुरी दीक्षित इज़ हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, माधुरी दीक्षित हैज़ अ लार्ज फैन फॉलोइंग, ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात और आप लोगों को क्लियर कर दूँ, सर ये जो स्टार जिसमें लगा हुआ है इसका क्या मतलब हुआ। जैसे लुक है, हैव है, फील है ना, और भी कुछ कुछ मीनिंग होते हैं। तो बाबू देखिए, कुछ कुछ ऐसे वर्ब हैं इसमें जिसका यूज़ आप कॉन्टिन्यूस में भी कर सकते हैं, बट उसका सेंस थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है ना। जैसे अब हैव की बात करते हैं, तो हैविंग का जो सेंस होता है ना, हैविंग, ठीक है,
तो वैसे कंडीशन में जैसे किसी से कोई बात आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं या कह रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में आप हैविंग का भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल या क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग आगे इसमें बात करेंगे, ठीक है। फील है, फील का मतलब होता है महसूस करना, तो इसका आप कॉन्टिन्यूस में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, बट ये जो हमने बताया अभी कॉन्सेप्ट वही ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए उसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर कह रहा है जब सेंटेंस में एवर है ना, जब सेंटेंस में एवर, नेवर, बिफोर, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, सो फार, टिल नाउ, टू डेट, टू डेट मीन्स अब तक हो तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में होंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ अभी आ गया एवर, नेवर। जैसे बोलते हैं क्या आप कभी दिल्ली गए हैं, हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, ठीक है। तो आप क्या बोलते हैं, या फिर आपसे कोई पूछे क्या आपने कभी ताजमहल देखा है, हैव यू एवर सीन द ताजमहल, तो आप कहेंगे नो आई हैव नेवर सीन, ठीक है, या आई हैव नेवर सीन द ताजमहल। तो एवर नेवर का यूज भी प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे, ऑलरेडी करेंगे, रिसेंटली करेंगे, लेटली करेंगे, सो फार, टिल नाउ, ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है। इसमें से एक बात और याद रखिएगा, YET, ठीक है। आप चाहें तो अपने नोट्स में जोड़ सकते हैं एट का भी जो यूज है वो आप इसमें कर सकते हैं, बशर्ते एट रहने के बाद सेंटेंस जनरली नेगेटिव में होता है। जैसे मेरा दोस्त अब तक यहाँ नहीं आया है, माई फ्रेंड हैज़ नॉट कम एट, बोलते हैं ना, तो या माई फ्रेंड हैज़ नॉट कम हेयर एट, ठीक है। तो एट भी याद रखिएगा, एट का मतलब ही अब तक होता है, ठीक है। चलिए फॉर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। जैसे आई हैव बीन वेटिंग फॉर ओवर हाफ एन आवर, तो ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम। फिर उसके बाद आई हैव ईटन नथिंग सिंस यस्टरडे, देखिए यस्टरडे यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम था, तो यहाँ सिंस आया, और जब यहाँ सिंस आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, यानी हैव ईटन होगा, यहाँ एट का यूज़ गलत है, ठीक है। फिर देखिए आई हैव बीन वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब सिंस द डे, देखिए सिंस यहाँ आ गया, सिंस लगने का मतलब ही है कि जो एक्शन होना चाहिए वो कॉन्टिन्यूस टेंस में होना चाहिए, इसलिए एम का यूज यहाँ गलत है, ठीक है। एग्जाम में ऐसा दिया रहेगा आई एम वर्किंग एट, तो गलत करेंगे, आई हैव बीन वर्किंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को लेकर के एक बात और क्लियर कर दें, सर कैसे पहचानेंगे कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम है और कौन सा पीरियड ऑफ टाइम। बहुत आसान भाषा में आप समझ लीजिए इसको, एस से सिंस होता है और एस से सिंगुलर, एस से सिंस और एस से सिंगुलर, मतलब वैसा टाइम, ठीक है, जो सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, यानी उसका प्लूरल आप नहीं कर सकते। जैसे यस्टरडे, कभी आप यस्टरडेज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। सैटरडे, सैटरडेज नहीं कर सकते। जनवरी, जनवरीज नहीं कर सकते। 2020, 2020s आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो वैसे टाइम जिसका आप प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज कर सकते, यानी वो सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, तो वहाँ पे एस से सिंगुलर और एस से सिंस, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे अब रहेगा 2 years, 5 years, 5 months, 6 weeks, है ना, 7 years, तो यहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका प्लूरल फॉर्म बन जा रहा है, तो याद रखिएगा। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आइए हम लोग 1 by 1 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुछ इसमें कॉन्सेप्ट और भी है, ठीक है, हम लोग उसको आगे वाले एपिसोड में देखेंगे, और साथ ही साथ कंडीशनल का एक अलग से एपिसोड हम बनाएंगे ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, व्हेन यू विल फाइंड आउट एनी सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल बिकम एबल टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट। देखिए थोड़ा सा कुछ बात जान लीजिए, जैसे व्हेन दिया हुआ है, ठीक है, व्हेन रहेगा, अनलेस, अनटिल, एज सुन एज, बहुत सारा चीज़। तो वैसे कंडीशन में इन सब कंडीशंस के जुड़ने के बाद सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में, सॉरी सिंपल प्रेजेंट में होता है, ठीक है। और अगला जो एक्शन होगा वो भी क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट में ही होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे विल का यूज़ करना सुपरफ्लुअस है, यानी गलत होगा, तो व्हेन यू विल फाइंड आउट नहीं होगा, व्हेन यू फाइंड आउट, ठीक है। तो इस बात को हम लोग कंडीशन में आगे क्लियर करेंगे। तो व्हेन रहेगा, अनलेस, अनटिल, एज सुन एज, इन सब से जब कोई क्लाउज स्टार्ट होगा या फिर उसमें जुड़ेगा तो उस क्लाउज में, उस पार्टिकुलर क्लाउज में जो है वो सिंपल प्रेजेंट ही होंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए तो सही आंसर ए नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, व्हेनेवर यू आर कमिंग। देखिए व्हेनेवर का मतलब ही होता है जब कभी भी, तो जब कभी भी का मतलब क्या हो गया, एक हैबिचुअल एक्शन हो गया। तो आप जानते हैं हैबिचुअल एक्शन दिखाने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट आप जानते ही होंगे, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को लिखना जरूरी नहीं था यहाँ पे। तो व्हेनेवर क्या होता है, ये दिखाता है हैबिचुअल एक्शन, ये दिखाता है आपका हैबिचुअल एक्शन, ठीक है। तो हैबिचुअल एक्शन दिखाने के लिए हम लोग बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट का, इसलिए यहाँ पे यू आर कमिंग नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, केवल हो जाएगा कम, ठीक है।
इन वेन एवर यू कम हेयर यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्वीट्स फॉर मी, ठीक है। चलिए सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट अगले बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। इट इज़ अपियरिंग टू मी दैट यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स एंड देयर क्या है पेरेंट्स। प्लॉटिंग का मतलब था षड्यंत्र करना, ठीक है। तो अभी आप देख लीजिए, जैसे सीम का मतलब प्रतीत होना, अपियर मीन्स प्रतीत होना, बिलीव का मतलब विश्वास करना, रिमेंबर है ना, फील, लुक, लव, हेट, इन सब का यूज़ कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे। अगर किया रहेगा तो जिस कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट में किया रहेगा उसके एक स्टेप पहले चेंज करेंगे। तो यहाँ आपको देखने से लग रहा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी यूज़ किया गया है, यानी हम लोग इसको चेंज कर देंगे किसमें, सिंपल प्रेजेंट में, यानी हो जाएगा यहाँ पे इट व्हाट अपीयर्स, क्या हो जाएगा, इट अपीयर्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसलिए अगर कॉन्सेप्ट बढ़िया से पढ़ लीजिएगा कहीं दिक्कत नहीं होगा। द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम लिव्ड फॉर अ मंथ, सो फॉर मोर देन अ मंथ, बट ही हैज़ नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए ध्यान से, अभी हमने आपको बताया था कि जब भी आपको सेंटेंस में फॉर या सिंस की बात किया रहेगा, ठीक है, तो फॉर तो पीरियड ऑफ टाइम होता है, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम। तो वैसे कंडीशन में सेंटेंस या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज़ करेंगे या प्रेजेंट परफेक्ट में भी आप यूज़ कर सकते हैं। द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम, जो बूढ़ा आदमी इस रूम में बैठा हुआ है, लिव्ड हेयर फॉर मोर देन अ मंथ, तो मोर देन अ मंथ क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया, इसलिए यहाँ फॉर का यूज़ किया गया है। फॉर का यूज़ किया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। तो केवल लिव्ड नहीं होगा बल्कि यहाँ हो जाएगा हैज़ लिव्ड। क्या करेंगे, लिव्ड के पहले आप हैज़ का यूज़ कर देंगे। जैसे मैं बोलता हूँ मैं पटना में 2 सालों से हूँ, तो 2 तरीके से, आई हैव बीन लिविंग इन पटना फॉर 2 ईयर्स या फिर आई हैव लिव्ड इन पटना फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज़ करेंगे, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अ मिसोजिनिस्ट इज़ अ पर्सन हु इज़ हेटिंग वुमेन। मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है जो स्त्री से नफरत करता है। इज़ अ पर्सन हु इज़ हेटिंग वुमेन, बट अ फिलोजिनिस्ट, स्त्री से प्रेम करने वाला, फिल का मतलब प्रेम, जाइन का मतलब स्त्री, इज़ अ पर्सन हु लिव्स नहीं, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, लव्स, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, वुमेन। तो मिसोजिनिस्ट जो नारी से नफरत करता है और फिलोजिनिस्ट जो नारी से प्रेम करता है। देखिए अभी यहाँ भी आ गया, हेट का भी कंटिन्यूअस फॉर्म यूज़ कर दिया है, तो हेटिंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हेट्स हो जाएगा। सही आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, बी नंबर, ठीक है। यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, लिव्स नहीं बल्कि लव्स, ठीक है। सही आंसर हेटिंग नहीं हो जाएगा, हेट्स हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट दैट ही इज़ गेटिंग अप बिफोर सनराइज एंड हैज़ अ 2 माइल वॉक एवरी मॉर्निंग, ठीक है। देखिए यहाँ पे पोजीशन की बात आ रहा है, मतलब तो यहाँ हैज़ का यूज़ कर दिया गया है, ठीक है ना, और प्रेजेंट में ही यूज़ किया गया है, ठीक है। तो गलती क्या है, देखिए आप जानते हैं हैबिचुअल एक्शन दिखाने के लिए हम लोग किसकी बात करते हैं, सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं। तो जैसे मैं सुबह प्रतिदिन 4 बजे उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना, बोलते हैं ना, मैं सुबह जैसे उठता हूँ तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। या मैं ऑफिस जाता हूँ तो आई गो टू ऑफिस एवरी डे, ठीक है, प्रेजेंट में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ही इज़ गेटिंग अप नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, ही गेट्स अप। क्या करेंगे इसको, ही गेट्स अप। हैबिचुअल एक्शन दिखाने के लिए यानी प्रेजेंट की आदत दिखाने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट की ही बात करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। Nowadays he teaches physics because the teacher of physics has been absenting himself for a month। देखिए फॉर आने के बाद यहाँ पे has been absenting आ गया, समझिए इस बात को। चूँकि वो 1 मंथ से एब्सेंट है इसीलिए आजकल हम फिजिक्स पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ा रहे हैं। ये टेम्परेरी एक्शन है, अगर वो टीचर आ जाएगा तो फिर हम पढ़ाना बंद कर देंगे। तो हैबिचुअल एक्शन के लिए प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं, लेकिन जब टेम्परेरी एक्शन की बात करेगा तो उसके लिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। तो ही टीचर्स नहीं हो जाएगा बल्कि क्या हो जाएगा, ही इज़ टीचिंग फिजिक्स। क्या करेंगे, ही इज़ टीचिंग फिजिक्स। और वैसे भी जब सेंटेंस में नाउ डेज लगा रहेगा तो आप टेम्परेरी एक्शन की ही बात करेंगे, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ही सीम्स टू बी हैप्पी, वह खुश मालूम पड़ता है बिकॉज हिज पेरेंट्स हैड कम फ्रॉम लंडन टू लिव विथ हिम। देखिए जब किसी भी सेंटेंस का एक एक्शन अगर सिंपल प्रेजेंट में हो तो अगला एक्शन कभी पास्ट में नहीं हो सकता है, वो भी होगा तो मतलब प्रेजेंट के ही कोई फॉर्मेट में होगा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट में ही क्यों ना हो, ठीक है। तो सी सिम्स टू बी हैप्पी, वह खुश मालूम पड़ता है क्योंकि उसके पेरेंट्स रहने आए नहीं थे, रहने आए हैं लंदन से उसके साथ। तो हैड कम नहीं बल्कि हैव कम, पेरेंट्स है इसलिए हैव हो जाएगा। अगर यहाँ सिंगलर होता तो ये सिंगलर होता, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, हैड काट के आप हैव कर देंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इट्स हाई टाइम
यू आर स्टार्टिंग दिस वर्क माई फ्रेंड सेड टू मी। देखिए ये कॉन्सेप्ट हम लोग कल बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है, बट थोड़ा सा समझ लीजिए कि जब भी आपको सेंटेंस में इट इज़ हाई टाइम दिया रहेगा, क्या रहेगा, इट इज़ हाई टाइम, या फिर यहाँ पे रहेगा इट इज़ प्राइम टाइम, कुछ भी रहेगा, हाई टाइम, प्राइम टाइम, ठीक है ना। तो वैसे कंडीशन में जो आपका सेंटेंस होता है वो सेंटेंस सिंपल पास्ट में होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यू आर स्टार्टिंग नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, यू स्टार्टेड। तो इट इज़ हाई टाइम यू स्टार्टेड दिस वर्क माई फ्रेंड सेड टू मी, ठीक है। चलिए सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सॉरी बी नंबर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज़ डाइड लास्ट वीक। देखिए ये भी कॉन्सेप्ट हम लोग आगे बात करेंगे इसमें, ठीक है, पास्ट में की बात जब करेंगे, जब सेंटेंस में आपको लास्ट या पास्ट से जुड़ा हुआ कोई भी इवेंट दिया रहे, ठीक है, तो सेंटेंस किस में होता है, सेंटेंस ये होता है सिंपल पास्ट में होता है, ध्यान रखिएगा, लास्ट और पास्ट से जब भी जुड़ा रहेगा तब, ठीक है। लेकिन जब उसमें सिंस जुड़ जाएगा, जैसे सिंस लास्ट ईयर, तो फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाएगा, ठीक है। ये सब बात पर ध्यान रखिएगा। चलिए तो लास्ट वीक यहाँ दिया है तो यहाँ क्या करेंगे बताइए, हैज़ डैट नहीं होगा, केवल डाइड होगा, सिंपल पास्ट में होगा, केवल डाइड, DIED, हैज़ यहाँ पे काट दीजिएगा, ठीक है। सही आंसर सी नंबर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स विश टू कम हेयर टुडे बट नन ऑफ देम अराइव एट। अभी हमने बताया था आपको कि जब भी एट रहेगा, एट का मतलब अब तक होता है, एट रहने का मतलब सेंटेंस जो होना चाहिए किस में होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए, यानी सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, है ना, और प्लस व्हाट V3 के फॉर्म में रहेगा। और एट नेगेटिव में आता है तो नन यहाँ दिया है, सेंटेंस के लास्ट में रहता है तो लास्ट में दिया है। यहाँ पे क्या करेंगे, नन ऑफ देम, तो नन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। ये कॉन्सेप्ट आपको कुछ दिन पहले हम पढ़ाए थे जब एरर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तब, ठीक है। तो नन ऑफ देम हैव नहीं बल्कि क्या करेंगे, हैज़ अराइव्ड एट, तो यहाँ हैज़ कर लीजिएगा, सही आंसर डी नंबर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। शी सेज दैट शी विल टेक हर अम्ब्रेला इन केस इट विल रेन। देखिए आगे कंडीशन यहाँ भी, इन केस यहाँ कंडीशन है, ठीक है। जब कंडीशन सेंटेंस रहेगा तो कभी भी, चाहे अनलेस हो, अनटिल हो, इन केस हो, ठीक है, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, कुछ भी रहेगा, तो वैसे कंडीशन में उस क्लाउज में कम से कम सिंपल प्रेजेंट होगा, यानी सिंपल फ्यूचर नहीं होगा, ठीक है। तो इट विल रेन नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, इट रेन्स होगा। इट सिंगुलर है इसलिए रेन्स हो जाएगा, यहाँ पर विल पड़ जाएगा, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आई विल लेट यू नो एज सुन एज आई विल गेट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रमोशन, ठीक है। सेम बात देखिए, आई विल लेट यू नो एज सुन एज, तो एज सुन एज जब क्लाउज लग गया तो कभी भी यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट हुआ क्या, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं होगा, सॉरी कभी भी सिंपल फ्यूचर हुआ क्या, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो एज सुन एज क्लाउज में कभी भी यहाँ पे विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में रह जाएगा, यानी सही आंसर बी नंबर है, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट ऊपर और ये दोनों सेम था। आई विल बी 30 द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ दैट, ठीक है, आई हियर सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ठीक है ना। देखिए ध्यान से एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ ऐसा लिखा हुआ है, द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, ठीक है। याद रखिएगा जब सेंटेंस में आपको फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, ठीक है, ऐसा कुछ दिया रहे तो इस कंडीशन में भी सेंटेंस आपका जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। किस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो व्हेन आई विल बी 30, जब मैं 30 साल का हो जाऊंगा, द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, अपने जीवन के पहले मतलब अपने जीवन में, ठीक है, तो क्या है, दैट आई हियर नहीं, मैं सुन चुका हूँगा, सेंस ये आ रहा है, तो आई हियर नहीं करेंगे, क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम यहाँ लिखा हुआ है तो आई हैव हर्ड, क्या करेंगे यहाँ पे, आई हैव व्हाट, इसको हर्ड कर दीजिए, HEARD, ठीक है। आई हैव हर्ड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, सही आंसर सी हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम जब भी रहेगा तो सेंटेंस किस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये है आपका लास्ट सवाल। ओहो हो, अच्छा दोनों सवाल में थोड़ा सा कुछ यहाँ देखिए फर्स्ट टाइम की बात कर दिया है। अच्छा इस क्वेश्चन को मैं फिलहाल अभी क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ क्योंकि आगे से कुछ क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, फिर करेक्शन कर देंगे, क्योंकि देखिए आगे भी यही दिया है क्वेश्चन, दिस इज़ इंडीड द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, है ना, व्हाट आई हियर सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। यहाँ भी आई हियर नहीं क्या करेंगे, आई हैव हर्ड करेंगे, ठीक है, आई हैव हर्ड, सही आंसर आपका सी नंबर इसमें जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही था, बट इस क्वेश्चन में क्या है ना कि यहाँ के बाद का जो क्वेश्चन है
ये शायद लगता है रिपीट कर गया है। तो वैसे कंडीशन में यहाँ वैसे एरर देखा जाए तो 14 का ए नंबर हो जाएगा, आई विल भी नहीं, क्या करेंगे आई एम 30 यहाँ होना चाहिए, बट क्यों होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्वेश्चन आगे है, इसको हम लोग देखेंगे करेक्शन करके नेक्स्ट एपिसोड में इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। चलिए, थोड़ा सा कुछ हो जाता है कभी कभी। तो ये था आज का पूरा सेशन, और बढ़िया से पढ़िएगा इसको, ठीक है ना। और कैसा लगा कंप्लीट सेशन मुझे बताइएगा, आप ज़रूर कमेंट करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करिए ताकि हमारा कम से कम अप्रिसिएशन हमें भी मिलता रहे, ठीक है। मनोबल बना रहेगा तभी तो आपको पढ़ाने में मज़ा आएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले एपिसोड में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।